अच्छा, तो जितने ऑपरेटर हमने पढ़े थे अर्थमेटिक तो खैर हमने अभी तक नहीं पढ़े, सिर्फ जो है कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े थे। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, सही है। उसी के साथ जो है ये तीन ऑपरेटर ये है, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, और नॉट, सही है। ये पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करते हैं। अच्छा, नॉट इक्वल क्या करेगा, जो आप उसको देंगे नॉट इक्वल के सामने वो फाइंड आउट नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी होगा वो आपको सर्च करके दे देगा। लेकिन कैसे, ये देखें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स एक टेबल है, वेयर प्राइस, अच्छा नॉट इक्वल टू आप लोग ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों, ना ग्रेटर हो ना लेस हो, सही है। तो मतलब ये कि बराबर नहीं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल से ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड, कौन सी रिकॉर्ड उठाएगा, 18 के बगैर जितनी भी रिकॉर्ड है वो उठा देगा, सही है। ये खैर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि इसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नॉट इक्वल ऐसे काम नहीं करता, फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके सामने इक्वल, सही है, तो फिर वो नॉट इक्वल बन जाता है। लेकिन खैर देखेंगे दोनों तरीकों से। अच्छा, लाइक ऑपरेटर क्या करता है, लाइक ऑपरेटर वो रिकॉर्ड सिर्फ शो करवाएगा जो हम उसको अल्फाबेट देंगे। लाइक मैं कहता हूं कि शो मी दोज रिकॉर्ड विच स्टार्टिंग फ्रॉम एस या एंडिंग विद, सही है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, सही है। लाइक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर सिटी लाइक एस, वो स्टूडेंट की रिकॉर्ड मुझे शो करवाए जिसकी सिटी जो है वो एस से स्टार्ट हो। अब देखिए, फर्स्ट अल्फाबेट एस रहेगा, बाकी जो भी होगा परसेंटेज का मतलब ये कि उसको आप इग्नोर करें, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को मैच करें, सही है। तो ये लाइक है। तो लाइक का मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोग अल्फाबेट देंगे तो वो अल्फाबेट मैच करेगा, और उससे जो रिकॉर्डिंग मैच करेंगे तो वो आप लोगों को शो होंगे टेबल में से, सही है। एन ऑपरेटर क्या है, एन ऑपरेटर जो है आप लोग लिस्ट के लिए यूज करेंगे, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो स्टूडेंट मुझे शो करवाए जो DIT भी कर रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज भी कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर जो है दो कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, हम एन ऑपरेटर यूज करेंगे वेयर के साथ, और उसको कहेंगे कि दो स्टूडेंट मुझे शो करवाए जिसकी जो कोर्स है वो क्या है, DIT भी और इंग्लिश भी है, सही है। तो वो लिस्ट में से उठाएगा, लिस्ट में आप जितनी मर्जी वीडियो दे दे वो उठाएगा, सही है। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिटी पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो ये एक टेबल है, सही है, और इस टेबल से एन, और ये अच्छा इसमें आप लोग जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो आप लोगों के इन्वर्टेड कामा में होगी, सही है, और बीच में आप लोग कामा भी लगाएंगे, सही है। अब ये दोनों पैरामीटर को मैच करेगा, और जिसकी भी सिटी ये दोनों होंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आप लोगों को शो करवाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड है, आर है और नॉट है। अच्छा, ये भी वेयर के साथ यूज होते हैं। एंड के साथ क्या होता है, एंड के साथ सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आर में एटलीस्ट वन, एंड में ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, आर में एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और नॉट में क्या होता है, वो अपोजिट होता है, जो आप उसको कहते हैं वो नहीं शो करवाता, उसके अलावा जो है इसकी कॉम्बिनेशन भी फिर बना सकते हैं कि एंड, आर और नॉट को कंबाइन करें, वो भी हम देखेंगे, सही है। अच्छा, तो एंड आर ऑपरेटर यूज टू फिल्टर करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, सही है। अच्छा, इसकी मैं ये कुछ मैंने सिर्फ लिखा है कि मतलब वो आप लोग जो है आर ऑपरेटर के अंदर कंडीशन एक ट्रू होगा और एंड के अंदर वही स्टेटमेंट है, सही है। इसके ट्रू टेबल भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, सही है। अब देखिए, इसकी जो सिंटैक्स है लिखने का जो तरीका है वो कैसे करेंगे, एंड का सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, आप लोग सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, कॉलम भी उसको बता सकते हैं कि ये कॉलम मुझे सेलेक्ट करके दे। फिर टेबल नेम होगा कौन से टेबल से, फिर आप लोग कंडीशन लगाएंगे, एंड दूसरा कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन, सही है। ये हम देखेंगे, अब देखिए प्रैक्टिकली भी मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल जर्मनी एंड सिटी बर्लिन, सही है। तो ये दोनों मैच करेंगे, मतलब ऐसी रिकॉर्ड वो फाइंड आउट करेगा कि उसकी जो सिटी है ये हो और कंट्री ये हो। अगर दोनों में एक भी मिसमैच हो रहा है तो काम नहीं करेगा, दोनों की तो बात ही नहीं बनती कि अगर दोनों गलत है तो फिर तो गलत ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 50 कंडीशन भी और बीच में एंड लगा है तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरा रिकॉर्ड को फॉल्स करेगा, मतलब मैच ही नहीं करेगा। और आर इसका अपोजिट है, आर अब इसको देखेगा, अगर किसी के अंदर किसी टेबल के सिटी के अंदर है मतलब मैच कर रहा है तो भी वो करेगा। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ ना कि वो स्टूडेंट मुझे शो करवाए जो DIT में भी है और उसमें भी, तो यहाँ पर एंड लगेगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट शो करवाए जिसका नाम अली है
और उसकी सिटी पेशावर है, इन दोनों में अगर एक भी मैच करे तो मुझे रिटर्न करवाए कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे पास है, तो वहां पर हम आर यूज करेंगे, सही है। और फिर इसकी कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अब नॉट का क्या रोल है ये देखें, मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर नॉट कंट्री और जर्मनी, ये नॉट पहले लगेगा, एंड और आर बीच में लगता है, नॉट पहले लगेगा। अब जर्मनी के अलावा जितनी भी रिकॉर्ड है टेबल के अंदर वो सारे मुझे रिटर्न करवाएगा, सही है। तो ये नॉट का है। फिर आप लोग इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने उसको कहा कि एंड, यहाँ पर एंड लगा है। अब इन दोनों कंडीशन में एक चेक करेगा, मतलब अगर एक भी मैच हो गया तो ठीक है, और ये बाहर वाला जो कंडीशन है ये क्या करेगा, ये कंप्लीट देखेगा, सही है, क्योंकि ये एंड है। अभी खैर हमें प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों की लॉजिकल ऑपरेटर, अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो हम जो है ऐसा करते हैं ना कि इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जो है मैं MySQL वर्कबेंच ओपन कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने जो डेटाबेस बनाया था MyDB के नाम से, इसको मैं पहले क्या करूँगा, यूज MyDB एक्टिव करने के लिए, सही है, यूज MyDB और कंट्रोल एंटर, तो ये रन हो गया, हाँ हमारी डेटाबेस आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ शो टेबल्स, उसके अंदर हमने जितनी भी टेबल बनाए थे वो सारे शो हो जाएंगे। दो टेबल है फिलहाल, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप लोग ये मिटाए और फिर दूसरा क्वेरी लेके, एक बार आपने ये रन कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब आप एक नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, लेट से मैं कहता हूँ सेलेक्ट all from employee information। अब मैं जब रन करूंगा तो ये तो रन नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी रन हो चुका है, ये दूसरी लाइन उसको रन कर देगा, सही, ये ऑलरेडी रन हो चुकी है, उसको पता है, सही है। तो मिटाए ना भी तो कोई मसला नहीं है, बस कोडिंग करते जाए फिर एक ही टाइम पे मिटाए, सही है, मसला नहीं होगा। अब देखें उसने सेकंड वाली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट कर दी, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। बट गुड प्रैक्टिस ये कि आप मिटाए फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, सही है, एक ही लाइन एट अ टाइम रन करे, या दो मैक्सिमम या तीन, सही है। तो ये आप लोगों के लिए। फिर अब देखें इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि वो ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये तो वैसे भी टेस्टिंग एरिया है तो मैं इसको इधर कर दूँ। अब देखिए मैं सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नॉट इक्वल का यूज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन where employee ID not equal 1, एंटर कर दूंगा। 1 के अलावा जितनी भी रिकॉर्ड है उसने शो कर दी, तो ये नॉट इक्वल के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ऐसा करें आप कि एम्प्लॉय आईडी को छोड़े। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट ना दिखाए जिसका जो नाम है वो लेट्स से एम्प्लॉय नेम, अब ये तो नंबर था तो हमने कोर्स में बंद नहीं किया, मैं कहता हूँ वो स्टूडेंट ना शो करवाए जिसकी एम्प्लॉय नेम, जिसका नेम लेट्स से बिलाल है, बिलाल है हमारे रिकॉर्ड के अंदर, और ये है हमारे पास स्ट्रिंग, सो इसको हम इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बिलाल शो नहीं करवाएगा, उसके अलावा जितनी भी वो है वो ऑटोमेटिकली, अब देखिए बिलाल बीच से निकल गया है, सही है। तो ये मतलब इसके सामने जो भी आएगा वो शो नहीं होगा, और इसके अलावा जितनी भी होंगे वो शो होंगे, सही है। तो ये आप लोगों की, अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि तमाम रिकॉर्ड जितनी भी रिकॉर्ड है वो मैं शो करवा लूँ, अब ये सारे रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं, सही है। अब मैं नेक्स्ट एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो वेयर लाइक एम्प्लॉय, अच्छा ऐसे लिख लेंगे, एम्प्लॉय नेम लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि
A%, एंटर कर दूंगा तो ये देखे जिस भी एम्प्लॉय नेम के स्टार्ट में A आ रहा है तो उसने वो फाइंड आउट कर दिया। अब मैं कहता हूँ टी वाला शो करे और ये मैं एंटर कर रहा हूँ तो ताहिर उसको मिल गया। मैं कहता हूँ कि बी वाला, आप देखे बिलाल और बानू दोनों उसने फाइंड आउट कर ली। तो स्टार्टिंग लेटर वो फाइंड आउट करेगा और उसके बाद तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो ये भी अब ये सारे जितनी भी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं हम डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, सही है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास एन ऑपरेटर है। तो एन मैंने आप लोग को बताया कि लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि select all from employee information where EID and किस में हो EID 1, 2, 3, 8 और ब्रैकेट बंद करो, कंट्रोल एंटर करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड फाइंड आउट कर रहा है जो हमने लिस्ट में उसको दिया है, 1 और एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए। अब देखिए अगर आप लोग एम्प्लॉय नेम पे अप्लाई करें ये चीज तो फिर यहाँ पे नेम लिखेंगे, वो कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन एन का मेन काम ये है। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने कॉलम गलत लिखा है तो ये क्या करेगा, डेटा को गलत फिल्टर करेगा। क्योंकि अगर आप लोग एम्प्लॉय पे ये चीज अप्लाई करें तो एम्प्लॉय के अंदर तो वो चीज है ही नहीं, तो फिर वो गलत रिजल्ट देगा। ये देखे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नेम, तो ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये देखे क्योंकि हमने कॉलम का नेम गलत लिखा है, बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ कॉलम उसका इस कॉलम में अब उसको ये 1, 2, 3 मिल ही नहीं रहा, तो इसी वजह से वो फिल्टर नहीं कर रहा, सही है। फिर इसके लिए आप लोग अगर नेम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग ऐसे करेंगे। मैं लिखता हूँ ई नेम एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अली और बिलाल को फाइंड आउट। सही है, 2 रिकॉर्ड हो गए। अब बाय नेम मैं जब कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर रहा है, सही है। तो एन इस तरह काम करता है, तो ये भी आप लोग याद रखें, पेपर में पिछली बार भी आया था, सही है। तो ये तीनों आए थे जो आज मैंने अभी करवा। अच्छा अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट मैंने बताया है, सही है। तो वो भी अभी देखते हैं। तो एंड में क्या होता है, अब देखिए मैं कहता हूँ कि select employee information where employee ID equal employee ID equal जिसकी employee ID जो है 1 है एंड, सही है, और जिसकी नेम जो है वो क्या है, लेट्स से एम्प्लॉय नेम जो है वो है ताहिर। अब देखिए इसमें एक कंडीशन मैच कर रहा है, दूसरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी पे अली आई थिंक पढ़ा है, वो हम देख लेंगे, और मैंने ताहिर लिखा। मैंने कहा वो स्टूडेंट फाइंड आउट करे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसका नेम क्या है ताहिर, और बीच में एंड लगाया। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तभी वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करेगा। अब अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो ये कुछ भी नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन जो है गलत हो रहा है। अब अगर सेकंड कंडीशन भी हम सही कर लेंगे और कंट्रोल एंटर कर लेंगे, अब देखें फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो रहा है और सेकंड भी ट्रू हो रहा है, तो उसने पूरा रिकॉर्ड फाइंड आउट करके दिया। अच्छा अब एक और बात, यहाँ पर अगर आपने 50 या 60 टाइम भी एंड लगाया है तो एंड में अगर एक भी कंडीशन गलत हो रहा है तो फिर काम नहीं करेगा। एंड का मतलब है सारे कंडीशन ट्रू होंगे। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, अच्छा नेक्स्ट देखें, मैं एंड अगेन लगा रहा हूं और यहां पर उसको दे रहा हूं कि जिसकी अब 3 कंडीशन हो गए, सिटी पेशावर हो या चलो लाहौर, एक कंडीशन गलत कर देते हैं ना। अब देखिए 3 कंडीशन हो गए, एम्प्लॉय आईडी जिसकी ये हो, जिसकी नेम ये हो, और जिसकी सिटी जो है, सिटी नहीं है इसके अंदर कॉलम, तो एड्रेस कर लेंगे, सही है।
एड्रेस क्या हो, लाहौर हो। अब एड्रेस है नहीं उसके अंदर, सारे पेशावर वाले हैं, तो मैं जब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर रहा। अब अगर मैं ये कंडीशन भी ट्रू कर दूं, यहाँ पर देखिए मैं पेशावर लिखूं और मैं कंट्रोल एंटर करूं, अब देखिए तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है। ये यहाँ वहां पर यूज होता है कि आप लोग कहे कि स्पेसिफिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। अगर एक बंदा है वो आ जाता है आपको कहता है कि मेरा ID 1 है, तो हो सकता है वो तुक्का मारे और आपसे डेटा जो है लेके जाए, नेम। फिर जहां पर हम सिक्योरिटी को टाइट रखते हैं, बहुत सारे वो क्वेश्चंस वगैरह रखते हैं कि ये चीज रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको डेटा मिलेगा, तभी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली सेम जो है आप लोगों का R है, बट R इसका सिर्फ अपोजिट है, मतलब काम ऐसे ही करता है बट अपोजिट है इसका। अपोजिट कैसे? अब मैंने यहाँ पर R लगाया, ये देखें, मैं कहता हूं इधर भी R है और इधर भी R है, सही है। अब क्या करेगा, इसको भी मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा और इसको भी मैच करेगा। अगर तीनों मैच हो गए तो वेल एंड गुड, अगर इनमें से एक भी मैच हो गया तो भी ठीक है, दो मैच हो गए तो भी ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट फाइंड आउट करे जिसका नाम ID 1 है और जिसका नाम ताहिर है और जो पेशावर से आ रहा है, तो ये सारी रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि पेशावर हमने सारा एड्रेस पेशावर रखा है, सही है। ताहिर ऑटोमेटिकली, चलो मैं ये कंडीशन फिलहाल के लिए हटा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये पूरा टेबल सर्च करेगा। जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो उसने क्या कर दी, अब देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड क्यों आया है, क्योंकि 1 कंडीशन ट्रू हो रहा है। सेकंड रिकॉर्ड क्यों आया है, क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, सही है। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो पूरे रो को पिक कर लेता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि चलो सैलरी पे अप्लाई कर देंगे, सिटी पे एड्रेस पे इसलिए नहीं अप्लाई करते कि सारा एड्रेस पेशावर है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सैलरी जिसकी 30,000, सही है। अब देखिए जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो अब देखिए 1 का भी कंडीशन ट्रू है, सेकंड में ताहिर है, और इन दोनों का इसलिए है क्योंकि इसकी सैलरी क्या है, 90,000 है। तो ये मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो सारी रिकॉर्ड ट्रू कर रहा है और रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दे रहा है। तो ये आप लोगों का जो है R ऑपरेटर है, सही है। इसी तरह आप लोग, अच्छा अब देखें मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करता हूं इसी टेबल पे। मैं लिखता हूं नॉट, और नॉट लिखने के बाद मैं कहता हूं कि शो मी दो स्टूडेंट वे आर नॉट एड्रेस, तो ये इसमें खैर नहीं आएगा, सैलरी इक्वल 30,000 या 90,000। चलो मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट मुझे ना शो करवाए जो क्या है 90,000, इसके अलावा ये देखें तो 90,000 वाले नहीं आए और बाकी जो है तकरीबन ये आप लोगों का कह ले के नॉट इक्वल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, फिर आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा फर्क है इसमें, आगे जब हम फिल्टरिंग करेंगे तो बाकी काम उसी तरह करता है, सही है। तो ये चीज आप लोग नॉट ऑपरेटर के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को कंबाइन करके क्वेरी चला देता हूँ ताकि आप लोग, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आती नहीं है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है, सही है। तो अभी हमें पता चल गया कि एंड के अंदर क्या होगा, सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। आर के अंदर एटलीस्ट 1 कंडीशन, और नॉट अपोजिट है, सही है। मतलब जो वैल्यू हम देते हैं वो फाइंड आउट नहीं करेगा, मतलब ये आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, सही है। आप लोग जो C++ के अंदर ये चीजें पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी बड़ी अप्रोच है और क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोग को पता चल रहा है। तो ये चीजें यूजलेस नहीं है कि आप लोगों को कहे कि ये यूजलेस चीज है, सही है। तो इसके अंदर ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लोग को पता हो, सिर्फ कंसेप्ट याद हो, बाकी चीजें आसान है इसमें। अब देखें मैं कहता हूं कि आप ऐसा करें कि एम्प्लॉय ID जिसकी 2 हो, ये आपने जरूर चेक करना है, 2 हो, और एंड यहां पर मैं एक ब्रैकेट लूंगा और यहां पर मैं कहता हूं जिसका नाम नेम जो हो, सॉरी एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम इक्वल क्या हो, लेट्स से अली हो, और उसकी जो एड्रेस है। अब देखिए इसमें ये कंडीशन लाजमी वो सेटिस्फाई करेगा,
जो आउटसाइड है ना, अब ये हमने 3 ऑपरेटर लगाए हैं इसके अंदर, मतलब 3 फील्ड पे 2 ऑपरेटर लगाए। अब क्या करेगा, इन दोनों में से अगर एक भी मैच कर गया तो कंडीशन ट्रू ही आना है, सही है। लेकिन बाहर जब वो आएगा और इसको देखेगा तो फिर वो क्या करेगा, सारे कंडीशन ट्रू कर, तो इस पूरे ब्रैकेट से ट्रू आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय नेम जो है अली हमारे पास है, तो इससे जब ट्रू आएगा और ये भी हमारे पास है, इधर से ट्रू आ रहा है, तो ट्रू और ट्रू जब मैच करेगा तो इससे ट्रू एक रिजल्ट आएगा, सही है। वो हम देखेंगे। अब देखें, अब मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूं, अच्छा नहीं है, इसमें आईडी का इशू है ना। अब देखिए अली की जगह हम क्या देंगे, ताहिर, सही है। अब इसमें देखिए उसमें ये नहीं आ रहा था कि कंडीशन तो यहां से ट्रू हो रहा था, बट इसके साथ वो कंडीशन मैच नहीं कर रहा था। एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए ना। वहां पे अली था 1 पे, सही है, और हमने 2 लिखा है, 2 पे ताहिर है। जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, अब देखें वो रिजल्ट मैच कर रहा है। मतलब ये कि इससे एक कंडीशन लाजिमी बात है कि वो ट्रू आएगा, लेकिन जब ट्रू आएगा तो फिर इन दो इसके साथ जब वो मैच करेगा तो दोनों से एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए, तभी वो बाहर का वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। देखिए मैं दोबारा थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, ये मैंने क्या किया। अब देखिए एम्प्लॉय आई नेम जो है ये आप लोग का कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन गलत हो रहा है क्योंकि लाहौर का हमारे पास कोई इसमें टेबल में एंट्री नहीं है, सही है। इससे जब ट्रू आएगा तो इसको इसके साथ वो करेगा, कंपेयर करेगा, तो इन दोनों से जब ट्रू आ जाए तो तभी आपको रिजल्ट देगा। पहले रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा था कि यहाँ पर अगर आप कोई कुछ भी लिखे, अच्छा फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आप अली लिखे, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू कर दे, पेशावर कर दे, फिर भी काम करेगा क्योंकि अली जो ताहिर जो है वो पेशावर से है और साथ में उसकी 2 ID है। ये भी अगर गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, अगेन वही रिजल्ट आ रहा है, सही है। तो ये चीज आप लोग कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं, नॉट के साथ भी इसी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी वही है जो मैंने बता दी, सही है।